एक साधु बाबा गांव में भिक्षा मांगने आते हैं, पर गांव वाले उन्हें भिक्षा देने से मना कर देते हैं। भिक्षाम देही, बेटा अगर कुछ है तो दे दो। बूढ़े, हम तुझे कुछ नहीं देंगे, चल भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भिखारी कहीं के। बेटा मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं साधु हूँ, मुझे बस भोजन करा दो, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। अबे तूने सुना नहीं क्या मैंने क्या कहा? चल भाग यहाँ से, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। गांव वाले उस साधु को वहां से धक्का देकर निकाल देते हैं। गांव वालों, तुमने एक साधु की बेइज्जती की है, तुमने यह अच्छा नहीं किया, इसका अंजाम तो तुम सबको भुगतना ही पड़ेगा। तुम सब लोग अपनी अपनी कब्र खोद लो, अब तुम्हारा बुरा समय चालू हो गया है। साधु इतना बोलकर आग बबूला होकर वहां से चला जाता है और पहाड़ों पर जाकर शैतान यज्ञ करने लगता है। ओम भट स्वाहा, जाग मेरे शैतानों, जागो जागो मेरे शैतानों, तुम्हारे आका को तुम्हारी जरूरत है। जैसा कि साधु मंत्र का उच्चारण करता है, एक भूत यज्ञ से निकल कर आता है। अंधेरा कायम रहे मेरे आका, अंधेरा कायम रहे। आपने मुझे बुलाया, क्या करना है? अरे वाह, आखिर मैंने कर दिखाया, मजा आ गया तो मैं भी यहीं रुके रहो, वक्त आने पर मैं बताऊंगा तुमको क्या करना है। इतना बोलकर साधु एक और भूत को जन्म देता है। और एक और कुछ देर बाद, अरे वाह, अब तो मैंने इतने सारे भूतों को जन्म दे दिया है, मजा आ गया। मैंने कहा था ना गांव वालों, तुम सबका बुरा समय आ गया है। अब देखो मैं तुम सबसे कैसे बदला लेता हूँ। अगली रात को साधु अपने भूतों से कहता है, सुनो मेरे भूतों, अब तुम सबका क्रियाशील होने का समय आ गया है। क्या तुम सब तैयार हो मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए? जी मेरे आका, हम तैयार हैं। आप हमें आदेश दीजिए और बताएं हमें क्या करना है, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर जाओ पास वाले गांव में आतंक मचा दो, वहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचाना चाहिए, वहाँ पर खून की नदियां बहा दो, जितने लोग दिखे सबको मार दो। ठीक है मेरे आका, जैसा आप कहें, अंधेरा कायम रहे, हम उसे गांव में आतंक मचा देंगे, आप बस देखते रहिए। फिर क्या था, भूतों की टोली गांव के अंदर घुस जाती है। आप सब में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, देखो तो हम लोग तुम्हारा क्या हाल करते हैं। भूतों को देखकर गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अरे यह क्या भूत, अरे मार गया रे, एक नहीं दो नहीं पूरी की पूरी टोली, अरे हम सबको कोई बचाओ इन्हें भूतों से, अरे भागो रे भागो। फिर क्या था, सभी गांव वाले भगने लगते हैं और भूतों की टोली भी उनका पीछा करने लगे है। तभी उनमें से एक भूत एक आदमी को घेर लेता है और जाने नहीं देता है। अरे भूत जी, हम कहां जाने दो, हमें आपका क्या बिगाड़ा है, हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। अबे तुझे इससे कैसे जाने दे, जरा तेरा शरीर फाड़ के देखना अंदर से कैसा है। इसके बुरे भूत उसे आदमी को मार देता है और बेरहमी से उसके शरीर के टुकड़े कर देता है। कुछ ही देर में यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है कि गांव में भूत आ गए हैं। अरे मुखिया जी, हम सब की मदद करिए, हम सबको बचा लीजिए, वरना यह जंगली भूत हम सबको खत्म कर डालेंगे, कुछ तो करिए। क्या मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये भूत कहां से आ गए। पहले तो कभी हमारे गांव में भूत नहीं आए, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि आज इतने सारे भूतों ने हमला कर दिया। अरे ये सब हमको नहीं पता, बस कैसे भी करके हम सब गांव वालों को बचाओ, वरना सुबह तक इस गांव में कोई नहीं बचेगा, ये भूत सबको मार देंगे। तभी एक गांव वाला भूतों से अपनी जान बचाकर भाग के मुखिया के पास आता है। अरे ये क्या हो गया, तुमको इतनी जल्दी में क्यों भाग रहे हो? क्या उन भूतों ने तुमको भी पकड़ लिया था? जंगली भूतों ने तो मुझे लगभग मार ही दिया था, लेकिन मैं जैसे तैसे बचकर गया आपके पास। या हम सबको सूंघ सूंघ कर पकड़ रहे हैं और जो भी इनको सामने मिल रहा है उनको यह लोग मारे दे रहे हैं। तभी मुखिया को एक तरीका याद आता है। इन भूतों से बचने का एक ही तरीका है। अभी कुछ देर में सुबह हो जाएगी, लेकिन सुबह होने तक हम इनको एक तरीके से रोक सकते हैं। तो बताओ ना मुखिया साहब, किस बात की है, यहीं तो इतनी देर से हम सब आपसे पूछ रहे हैं। ध्यान से सुनो, तुम सब अपने अपने गले में हनुमान जी का लॉकेट पहन लो। यह लोग इंसानों को सूंघ सूंघ पकड़ रहे हैं। जैसे ही तुम सब हनुमान जी का लॉकेट पहने हुए भूतों को, तुम सबकी महाकाली बंद हो जाएगी
और अगर हम इनके सामने से भी जाएं तो भी हमें यह नहीं पहचान पाएंगे। सभी गांव वाले ऐसा ही करते हैं। वह सब अपने अपने गले में हनुमान जी का लॉकेट पहन लेते हैं और दूसरी तरफ भूतों ने आधे गांव को मुर्दा घर बना दिया है। हर जगह लोगों की लाश पड़ी है। क्या वह कितना बढ़िया खून होता है इंसानों का। खाओ खाओ दोस्तों, खाओ खाओ, मजा आ रहा है कितना। तभी तो एक आदमी भूतों की टोली के सामने से निकलता है, लेकिन भूत उसे सूंघ नहीं पाते और आगे बढ़ जाते हैं। अरे वाह, मुखिया जी का तरीका तो काम कर गया। इन भूतों को तो मेरे पास से महक ही नहीं और मैं बच गया। थोड़ी देर में सुबह हो जाती है और सारे भूत अपने आका के पास जाने लगते हैं। अरे देखो देखो, ये बहुत लोग तो सारे पहाड़ी की तरफ भाग रहे हैं। ऐसा क्या है पहाड़ी की तरफ? लगता है अब इन भूतों का रहस्य पहाड़ी पर जाकर ही पता चलेगा कि आखिर वह लोग वहां पर क्या करते हैं। चलो भाई, इनका पीछा करते हैं। तिल्ली बचे हुए गांव वाले भूतों का पीछा करते करते चुपचाप पहाड़ी पार चले जाते हैं। अरे यह क्या है? तो वही साधु है जिसको हमने गांव से बाहर निकाल दिया था। लेकिन यह सारे भूत इसके सामने सर झुकाए क्यों खड़े हैं? अब सारा मामला साफ हो चुका होता है। मुखिया और बाकी गांव वालों को सब कुछ पता चल जाता है। साधु को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसमें इतनी छोटी सी बात के लिए हमारा पूरा गांव बर्बाद कर दिया। इससे तो मैं बदला लेकर रहूंगा। इसके बाद वो लोग चुपचाप गांव वापस आ जाते हैं। उनका गांव पूरा श्मशान घाट बन गया था। हर जगह लाश और खून ही खून था। रात होते ही एक भूत की टोली वापस गांव पर हमला करने आ जाती है, पर इस बार सब गांव वाले अपने गले में हनुमान जी की मूर्ति पहनने होते हैं, जिसकी वजह से भूत उनको नहीं देख पा रहे थे। गांव वालों, आज कहां मार तुम सब के सब कोई दिख नहीं रहा है। तुम सब कहां चुप कर बैठे हो? कल तो इतने सारे लोग थे जिनको मार के हमने मजे से खाया था, पर आज तो एक भी इंसान बाहर नहीं है। वैसे मुझे खून चाहिए, खून भूख लगी है। पूरी रात निकल गई, ना कोई इंसान मिला ना उसका खून। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे किसी इंसान का मीट चाहिए। इसके बाद वो सारे बहुत गुस्से में पहाड़ी पर अपने आका के पास जाते हैं। आओ आओ मेरे भूतों, तो बताओ आज कितनों का खून पीकर आए हो? आज पहले कल की तरह पूरे गांव में लाशें बिछाई की नहीं। ये हमको कहां भेज दिया था? पूरा गांव खाली पड़ा था, कोई भी वहां नहीं था। हम लोगों को बहुत भूख लगी है और तुम पूछ रहे हो कि आज कितनों को मार के खाया। अरे निकम्मो, पूरी रात में तुम लोग एक भी इंसान को नहीं मार पाए और बेशर्मों की तरह यहाँ मेरे पास वापस आ गए। अबे ओए तांत्रिक, आवाज नीची। मुझे खून और इंसान की मीट चाहिए। कैसे भी करके मुझे भूख लगी है बहुत तेज। मैं कैसे खून लाऊं? मैंने तो तुम सबको जन्म दिया ताकि तुम सब मेरी बेइज्जती का बदला ले सको, एक एक गांव वालों को मार सको। लेकिन तुम सब तो आज किसी को भी नहीं मार पाए। तुम सब किसी काम के नहीं, भूत नहीं, भूत के नाम पर कलंक हो तुम सब। बुढ़े, तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमें कलंक कहा। अभी तुझको दिखाते हैं कि हम बहुत क्या कर सकते हैं। चलो भाई, इसको मार देते हैं। फिर सभी भूत भगाने वाले तांत्रिक को पकड़कर मार देते हैं और उसके शरीर के टुकड़े कर देते हैं। तांत्रिक के मरते ही सारे भूत जलने लगते हैं। अरे ये क्या? ऐसा नहीं हो सकता। हम सब जलने कैसे लगे? कोई बचाओ बचाओ। बचाओ बचाओ। थोड़ी देर में सारे भूत जलकर भस्म हो जाते हैं। ये सारा नजारा गांव वाले अपनी आंखों से देखते हैं। देखा भाइयों, जो बुरा करता है उनके साथ भी बुरा होता है। और बच्चों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना आपके साथ भी कुछ बुरा हो जाएगा। इसीलिए अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसके साथ बहुत बुरा होगा, तो अभी सब्सक्राइब करें।